कनेक्शन का फार्मूला होता है, ये वहाँ पे यूज़ नहीं करते जहाँ पे हमारे पास सिंगल एज जो मतलब ब्रिज बन रहा हो या ब्रिज बन रहा हो, लेकिन हाँ जी वहाँ पे यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे विजुअली हमें अभी क्लियर है ना कि ये 2 3 वाला एज जो है ये हमारे पास कितने उसमें इन्वॉल्व है। और क्योंकि एज है इस वजह से एजेस के लिए हम लोग विजुअली इंस्पेक्ट करके बास केसेस में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बास में इतना, जिस तरह अगर कोई दूसरा नेटवर्क ले लें जिसके अंदर मल्टीपल पाथ्स हों नोड्स के बीच में, तो उसके अंदर इतना ट्रिवियल नहीं होगा। यस। बस मेनली ये देखते हैं कि कितने शॉर्टेस्ट पाथ्स में एक पर्टिकुलर एज जो है वो हमारे पास इन्वॉल्व है। अच्छा जी, तो हमारे पास जो है वो ये जैसा लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया था कि गिरबन न्यूमैन हमारे पास जो है वो एक मेथड है जो बिटवीननेस एजेस की बिटवीननेस को यूज़ करते हुए कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो ये एक डिविसिव मेथड है और बड़ा सिंपल सा हमारे पास ये एल्गोरिथम है। इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स जो है वो मिलते रहे हैं, लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा है। इस वजह से प्रैक्टिकली ऐसे एल्गोरिथम्स को प्रेफर किया जाता है जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रिलेटिवली कम सॉरी। अच्छा, इंतहाई सिंपल सा मेथड्स है, मेन इसके 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पूरा नेटवर्क लिया, उसके अंदर से हर एज की बिटवीननेस निकाली। ठीक है, और फिर हम लोगों ने क्या किया कि देखा कि सबसे ज्यादा बिटवीननेस किस एज की है। ये भी हो सकता है कि एक ही एज हो जिसकी सबसे ज्यादा बिटवीननेस है, तो उसे हम लोग नेटवर्क से रिमूव कर देंगे। मतलब प्रैक्टिकली रिमूव नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट कम्युनिटी डिटेक्शन के लिए टेम्परेरीली उसको जो है वो हम लोग नेटवर्क से रिमूव कर देंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि 2 एसएचएस आके या 3 एसएचएस आके या मल्टीपल एसएचएस आके जिनकी हमारे पास बिटवीननेस जो है वो सेम है, तो फिर उस सूरत में क्या करेंगे, अगर बिटवीननेस सेम आ रही है तो उन सारे एजेस को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो अगर एक एज है हाईएस्ट बिटवीननेस वाला तो उसको रिमूव कर देंगे, अगर मल्टीपल एजेस हैं तो उन सारे एजेस को हम लोग रिमूव कर देंगे। इससे होगा क्या कि हमारे पास हो सकता है कि ये एज या एजेस रिमूव करने से हमारे पास नेटवर्क जो है वो मल्टीपल कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाए। जरूरी नहीं है, हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो। ठीक है, डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना डेंस ग्राफ है, कितने हमारे पास मल्टीपल एजेस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं नोड्स के बीच में। तो हम लोगों ने पहला स्टेप ये किया कि हाईएस्ट बिटवीननेस वाले एज एज निकाला, उससे रिमूव कर दिया। या अगर मल्टीपल एजेस हैं जिनकी बिटवीननेस जो है वो सेम है, हाईएस्ट है, लेकिन मतलब 3 ऐसे एज जिनकी बिटवीननेस हमारे पास हाईएस्ट आ रही है और सेम है, तो उन तीनों को हम लोग जो है वो रिमूव कर देंगे। ठीक है, फिर दूसरे स्टेप पे हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोग जो है वो जो नेटवर्क हमारे पास बचेगा उसके अंदर हम लोग दोबारा सारे एजेस की नए सिरे से बिटवीननेस निकालेंगे। ठीक है, मतलब पहले वाली बिटवीननेस वैल्यूज को नहीं यूज करेंगे, हम लोग दोबारा से तमाम एजेस की जो है वो बिटवीननेस जो है वो निकालेंगे। ठीक है, और अब जो है वो अगेन जो हमारे पास हाईएस्ट बिटवीननेस वाला एज है या मल्टीपल एजेस हैं उनको हम लोग जो है वो नेटवर्क से रिमूव कर देंगे। तो हम लोग ये काम करते रहते हैं, उस वक्त तक रिपीट करते रहते हैं जब तक हमारे पास जो है वो नेटवर्क के अंदर हमारे पास कोई एजेस रह जाते हैं, या जब तक हमारे पास सारी नोड्स जो है वो अलहदा नहीं हो जाती। ठीक है, तो जिस तरह हम लोगों ने शुरू में भी डिस्कस किया था कि डिविसिव मेथड्स के अंदर अल्टीमेट स्टेप ये होता है कि हर नोड जो है वो एक अलहदा कम्युनिटी बन जाती है। तो इसके अंदर हम लोग हाईएस्ट बिटवीननेस वाले एजेस जो है वो रिमूव करते जाते हैं उस वक्त तक जब तक हमारे पास हर एक नोड जो है वो बाकी नोड से अलहदा नहीं हो जाती। अच्छा, अगर अल्टीमेट स्टेप इसका यही है कि हमारे पास जो है वो हर नोड एक डिफरेंट कम्युनिटी बन जाती है, तो that is not interesting, right? We know that would not define a good community structure. तो होता क्या है कि जब भी हम लोग एजेस को रिमूव करते हैं तो रिमूव करने के बाद जो हमारे पास अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स बनते हैं वो इंफॉर्मेशन हम लोग अपने पास सेव करते जाते हैं। जिस तरह फर्स्ट स्टेप में अगर हमारे पास 2 कंपोनेंट्स बने, वो इंफॉर्मेशन हमने पास सेव कर ली कि अच्छा ये 2 कंपोनेंट्स बन रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास अगर 4 कंपोनेंट्स बन गए तो वो इन्फॉर्मेशन हमने अपने पास सेव कर ली कि अच्छा नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये 4 कंपोनेंट्स बने थे, तो हमारे पास 2 कंपोनेंट्स वाला कम्युनिटी स्ट्रक्चर भी होगा, 4 कंपोनेंट्स वाला कम्युनिटी स्ट्रक्चर भी होगा, मे बी 5 6 या 8 कंपोनेंट्स वाला कम्युनिटी स्ट्रक्चर भी हो। तो ये हम लोग कम्युनिटी स्ट्रक्चर अपने पास सेव करते जाते हैं। फिर हमारे पास मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग देख लेते हैं कि ये जो मुख्तलिफ कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स आए हैं इस हायरार्की के अंदर,
इसके अंदर से बेस्ट कम्युनिटी स्ट्रक्चर कौन सा है, उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन देयर इज अ मेथड जिसके थ्रू हम लोगों को पता लग जाता है कि यार हम लोग अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं कि बेस्ट कम्युनिटी स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा है। तो अगर हम लोग गिरवान न्यूमैन एल्गोरिदम को जो है वो हम लोग इस नेटवर्क के ऊपर हम लोग अप्लाई करें, तो वी नो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिटवीननेस जो है वो हमारे पास 7-8 वाले एज की बनती है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग उसको 7-8 वाले एज को रिमूव करेंगे, तो हमारे पास ये दो कंपोनेंट्स बन गए। ये इन्फॉर्मेशन हमने अपने पास सेव कर ली कि ये जी ये दो कंपोनेंट्स वाला एक कम्युनिटी स्ट्रक्चर है हमारे पास। फिर हम लोगों ने इसके अंदर देखा कि यहाँ पे हाईएस्ट बिटवीननेस वाले हमारे पास कौन से एजेस हैं, तो पेरेंटली यही लग रहा है कि 7-3, 7-6, 8-9, 8-12 ये चार एजेस हैं, इनकी बिटवीननेस हमारे पास हाईएस्ट होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अब इनकी और इनकी बिटवीननेस होगी भी सेम, क्योंकि काइंड ऑफ सिमेट्रिक है हमारे पास ये जो नेटवर्क्स बन रहे हैं, कंपोनेंट्स बन रहे हैं, तो हमारे पास इन चारों की बिटवीननेस हमारे पास सेम आएगी वट एवर इट इज। हम लोग इन चारों एजेस को नेक्स्ट स्टेप में रिमूव कर देंगे। तो अब इसको इन चारों एजेस को रिमूव करने से हमारे पास अब नेटवर्क के अंदर कितने कंपोनेंट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे पास नेटवर्क्स जो है वो आ गए। ठीक है, सॉरी 6 कंपोनेंट्स बन गए, 6 कम्युनिटीज बन गई। तो एक हमारे पास कम्युनिटी स्ट्रक्चर हो गया जिसके अंदर 2 कम्युनिटीज हैं, एक और कम्युनिटी स्ट्रक्चर हो गया जिसके अंदर 6 कम्युनिटीज हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे भी नो के ये सारे ट्राइड्स हैं, इन सारे के सारे एजेस, इन सारे के सारे एजेस की बिटवीननेस हमारे पास जो है वो सेम होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि हर एक नोड जो है वो एक काइंड ऑफ डिस्कनेक्ट होगी, आइसोलेट होगी, एंड दिस इज द लास्ट स्टेप। तो अब हमारे पास ये काइंड ऑफ 4 कॉन्फ़िगरेशंस आ रही हैं। एक के अंदर हमारे पास सारी की सारी नोड्स एक कम्युनिटी में, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 2 कम्युनिटीज हैं, नेक्स्ट स्टेप में 6 कम्युनिटीज है, और उससे नेक्स्ट स्टेप में 14 कम्युनिटीज है। तो हमारे पास 4 कॉन्फ़िगरेशंस आ गई। इन चारों के अंदर से हम लोग देख लेंगे कि हमारे पास बेस्ट कम्युनिटी स्ट्रक्चर कौन सा है, और वही हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, मे बी इट इज लाइक विद 2 कम्युनिटीज और इट इज विद 6 कम्युनिटीज, इन दोनों में से हम लोग कोई जो है वो चूज कर लेंगे कि ये हमारे पास बेस्ट कम्युनिटी स्ट्रक्चर को ये वाली पार्टीशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। ये एक और एग्जांपल है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा बिटवीननेस अपेरेंटली यही लग रहा है कि हमारे पास 5 और 7 वाले एच की होगी ना। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया कि 5 और 7 वाले एच को हम लोगों ने रिमूव कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कम्युनिटीज नहीं बनी। तो फर्स्ट स्टेप में भी हमारे पास एक ही कम्युनिटी है, सेकंड स्टेप में भी हमारे पास एक ही कम्युनिटी है, एंड विच इज़ फाइन, मतलब उसमें कोई मसला नहीं है। अब अगले स्टेप में अगर हम लोग देखें तो हाईएस्ट बिटवीननेस हमारे पास 5-6 और 6-7 इन दो एजेस की बन रही है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों को रिमूव कर देंगे। अब हमारे पास जो है वो कितनी कम्युनिटीज बन गई, 3 कम्युनिटीज बन गई। अब हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास हाईएस्ट बिटवीननेस वाले एज जो है वो कौन से हैं। तो इसके अंदर मे बी ये जो 1 2 1 3 9-11 10-11 ये जो बन रहे थे एजेस, इनकी हाईएस्ट बिटवीननेस थी, इनको रिमूव किया। अब हमारे पास जो है वो 5 कम्युनिटीज जो है वो बन गई। इसी तरह हम लोग जो है ये प्रोसेस फॉलो करते जाएंगे जब तक हमारे पास हर नोड जो है वो एक डिफरेंट कम्युनिटी के अंदर नहीं चली जाती। तो अब हमारे पास लेट्स से ये 1 2 3 4 हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस बन रही हैं इस केस पे भी, और इन चारों में से हम लोग देख लेंगे कि हमारे पास जो बेस्ट कम्युनिटी स्ट्रक्चर है वो हमारे पास कौन सा है। ठीक है, मैं भी इसके अंदर से जहाँ पे हमारे पास 3 कम्युनिटीज बन रही हैं उसको पिक कर लें, या जहाँ पे हमारे पास 5 कम्युनिटीज बन रही हैं उसको हम लोग पिक कर लें। लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू गेट एन ओवरऑल आइडिया कि हमारे पास जो है वो कैसे गिरवान-न्यूमैन एल्गोरिथम जो है वो हमारे पास काम करता है। तो इसके अंदर अच्छा यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का